गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम मोहम्मद अलाइफ कॉमर्स जी एंड आज मैं वी आर लकी टू बी लिविंग इन वेस्ट बंगाल के फॉर में बोलने वाला हूँ। व्हाट बंगाल इज टुडे इंडिया टुमारो, ये बात सही है क्योंकि कोलकाता सिर्फ एक मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं बल्कि एक आइकॉनिक हेरिटेज ओल्ड सिटी भी है जो ब्रिटिश के टाइम में इंडिया का कैपिटल हुआ करता था। बंगाल में वर्ल्ड फेमस हावड़ा ब्रिज है और काफी सारे हेरिटेज चीजें हैं। मुझे पता नहीं कि इंडिया में कितने ही ऐसे स्टेट्स होंगे जिसके पास हिमालयन व्यू और बीच भी होगा, जैसे वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग और सुंदरबन एंड दीघा भी है। और इंडिया का सबसे हाईएस्ट एंड बिगेस्ट रेलवे स्टेशन भी वेस्ट बंगाल में है। हाईएस्ट रेलवे स्टेशन भूम जो कि दार्जिलिंग में 6407 मीटर की एल्टीट्यूड में है और हावड़ा रेलवे स्टेशन जो कि इंडिया का सबसे बिगेस्ट रेलवे स्टेशन है। और सुंदरबन जो रॉयल बंगाल टाइगर से फेमस है और सुंदरबन वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट और बिगेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है। वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा मशहूर अपने वर्ल्ड फेमस राइटर्स एंड एक्टर्स की वजह से। बंगाल के फेमस पर्सन जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम लिखा है, और फेमस एक्टर सत्यजीत राय जिनके बहुत सारे फिल्म है, और काफी सारे राइटर्स हैं जिनके बदौलत बंगाल फेमस है। स्पेशली हम लोग हमारे यूनियन सोल्जर तो कैसे भूल सकते हैं मंगल पांडे, जिन्होंने द रिवॉल्ट ऑफ 1867 में बहुत बड़ा योगदान दिया था। वेस्ट बंगाल का फूड कल्चर को तो इतना फेमस है फूड जैसे माछ भात और वर्ल्ड फेमस रसगुल्ला और मिष्टी लोई जो कि बंगाल की शान और बनाती है। और वेस्ट बंगाल के स्ट्रीट फूड भी बहुत फेमस है। We are lucky to be living in West Bengal. मैं शकलाइन निहाल 12 वार्ड रोल नंबर 36 मैं आगे से बोल रहा हूँ। भाई ने कहा कि वेस्ट बंगाल बहुत अच्छा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कल्चरल और बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा स्टेट है जहाँ पे हिमालय भी है और बीच भी है। लेकिन हम क्या उसकी कदर करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। वेस्ट बंगाल एक बहुत बड़ा भी नहीं कह सकते कि बहुत बड़ा स्टेट है, ये अपने ज्योग्राफी और अपनी संस्कृति से बहुत बड़ा है। लेकिन आज के ज़माने में जिस ज़माने में हम जी रहे हैं इसमें बहुत सारी कमियाँ हैं। अगर हम सब वेस्ट बंगाल के बारे में अच्छा लिखेंगे तो ये हमारी पीढ़ी हुई। अगर हम उन बातों को रखें जो इसके खिलाफ है तो इससे ये हो सकता है कि हम अपने स्टेट को और अच्छा कर सकें, क्योंकि तारीफ करने से सिर्फ पुरानी बातें सामने आती हैं और बुराई करने से आने वाली बातें सुधरती हैं। ये स्टेट बहुत अच्छा है मगर यहाँ पर बहुत भ्रष्टाचार है। लोग ज़रा सी सियासी ताकत के बल पर नीचे तबके को डराते हैं जिससे अवैध इमारत और कलेश बढ़ता है। हम अपने फ्यूचर को क्या बनाएंगे जबकि हमारा पास हमारे प्रेजेंट को खराब कर रहा है। लड़कियों के साथ गलत काम, सड़क होते हैं, सड़क टूटे हुए हैं, करप्ट गवर्नमेंट है, खराब हॉस्पिटल और स्कूलें हैं, सड़क पर कचरा फैला रहता है, जब बारिश होती है तो सड़क पे सैलाब आया हुआ रहता है। मगर लोग इन मुद्दों को नहीं देखते हैं। लोग देखते हैं कि कोलकाता एक बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा डाइवर्स और बहुत बड़ा हेरिटेज है, वो सब पास की बातें हैं। अगर हम अपने पास को ही लेके बैठे रह गए तो हम अपने फ्यूचर को क्या देखेंगे? फ्यूचर को तब हम देख सकते हैं जब हम आने अभी की दिक्कतों को उठाएंगे। हम देख रहे हैं कि सड़क पे गंदगी है, पानी भरा हुआ है, लोग बेघर हैं, लोग बगैर कपड़ों के ये सड़क में घूम रहे हैं, भूखे हैं, उन लोगों का कोई मददगार नहीं। हाँ, और जो ताकतवर हैं वो लोग उनको दबाते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे नहीं रहो। वो वहाँ नहीं रहे तो कहाँ रहेंगे? स्कूल की फैसिलिटी अच्छी नहीं है, हॉस्पिटल अच्छे नहीं है। लोग धर्म के नाम पे लड़ते हैं और लोग सोचते हैं कि छोटे को डरा करके अच्छे काम कर लिए जा सकते हैं। वो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। हम हमारे पास वोट देने का अधिकार है पर हम अपने वोट देने के अधिकार को भी सही से नहीं देखते। हम धर्म और जाति के नाम पर वोट देते हैं कि वो हमारा अच्छा काम करेगा, लालच के नाम पर वोट देते हैं, लेकिन वो हमारे लिए काम नहीं करता, वो अपने लिए काम करता है। किसी भी एक आदमी को उठा के पूछे कि आपका बेटा क्या कर रहा है तो वो कहेगा कि हम डिलीवरी बॉय, मेरा बेटा डिलीवरी करता है या ऐसे बैठा हुआ रहता है। सब बेरोजगार बैठे हुए हैं। और नेता का बेटा ये अमेरिका लंदन में जाके पढ़ा रहा है, उन लोगों के पास कामयाबी नहीं, उन लोगों के पास डिग्री है, हमारे पास क्या? जबकि वो हमारे अंदर में नौकरी कर रहे हैं और हम लोग उनको रख रहे हैं। टैक्स हम देते हैं और वसूलते वो लोग हैं। टैक्स से फायदा उनका, हमारा नहीं होता। अमेरिका में लोग टैक्स देते हैं तो उनको वसूला भी मिलता है, उनको अच्छी ये सुविधा भी मिलती है। लेकिन हमारे यहाँ हम टैक्स देते हैं तो हमें ही लूटा जाता है, हमें ही मारा जाता है। और इन मुद्दों को बगैर उठाए लोग अपने आप को सोचते हैं कि बहुत ताकतवर हैं। लोग ताकतवर तब होते हैं जब लोग अपने आप को अच्छा साबित कर सकें। जब लोग अपने आप को अच्छा साबित नहीं कर सकते तो लोग ताकतवर भी नहीं हैं। हम कह रहे हैं कि हम लोग वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं तो लकी हैं, लेकिन क्या वेस्ट बंगाल लकी है कि हम लोग यहाँ रह रहे हैं?
Today I stand here to speak for the motion that we are lucky to be living in West Bengal. My respected opponents may say that West Bengal has many problems like unemployment, pollution and traffic, etc. And I agree that all the problems exist, but tell me honestly, which state is completely free from the problems? Our state is known for its culture, heritage, quality education, festivals and historical importance. Everything is making West Bengal unique. West Bengal is the land of many great personalities like Rabindranath Tagore, Swami Vivekananda, and Subhash Chandra Bose. Our state is a home to Sundarban, Darjeeling, Kolkata, the city of joy. So we should not only focus on the problems, we have to appreciate all the facilities that our state is giving. We should to improve ourselves first instead of blaming the state. We can that name. Instead of the blaming of the state. So we should not focus on the problems. We have to appreciate all the facilities that our state is giving, and at the end we can proudly say that we are truly lucky to living in West Bengal. Hello everyone, my name is Ashrama Parveen. I am from Commerce Section B, Class 11. Today I am going to say about I am not happy living in West Bengal. Because there is very less facility of employment, which is why many students move out from West Bengal and migrate to Hyderabad, Bangalore and other international countries. यहाँ फैसिलिटीज बहुत है, लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है. जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो लोग गरीब होते हैं, जो पावरफुल नहीं होते हैं, वो लोग को दबाया जाता है. वो लोग अपना सोर्सेज यूज नहीं कर सकते हैं. वो लोग करप्टेड लोगों को पैसा नहीं दे सकते हैं बोलने के लिए, अपना जॉब के लिए, अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए, तो वो लोग को फैसिलिटीज नहीं मिलती है. There is water logging problem in the main city of West Bengal, which is Kolkata. यहाँ की सड़कें अच्छी बनी हुई नहीं है. यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को स्कूल जाने में दिक्कत होती है और उनको जॉब में जाने में दिक्कत होती है. Labour get very less wages in the industry of West Bengal because of shortage of industries and large number of population. यहाँ पे इंडस्ट्रीज फैसिलिटीज नहीं है. जहाँ पे लोग ज़्यादा होते हैं, जिनको सैलरी अच्छी नहीं मिलती है, वो लोग की फैमिलीज अच्छे से नहीं चल पाती है, उन लोग के बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं. Climate of West Bengal is very humid and dewy, which is why workers get tired of working all day. यहाँ के क्लाइमेट बहुत खराब है. यहाँ पे हमेशा गर्मी कभी रहती है, तो बहुत रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा रोड खराब हो जाते हैं. There is very less English medium government schools in West Bengal, which is why students have to choose private schools. But the private schools of West Bengal charges very high amount of educational fees. But some general people cannot afford that much fees. यहाँ के गरीब बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाते. जो बच्चे अमीर होते हैं, जिनके पास बहुत पावर होती है, जिनके बहुत सोर्सेज होते हैं, वो लोग ही अच्छे स्कूल में पढ़ पाते हैं. यहाँ के नॉर्मल लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ा पाते, क्योंकि यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल में सिर्फ हिंदी मीडियम या गवर्नमेंट ये बंगाली मीडियम होती है. वेस्ट बंगाल में काफी जगह पे काफी कचरा होता है. यहाँ पे हर जगह पे डस्टबिन नहीं है. लोग कहीं भी सारा गार्बेजेस फेंक देते हैं. बॉटल्स रास्ते में पड़ी रहती हैं. और गवर्नमेंट ये हॉस्पिटल, यहाँ पे लोगों पेशेंट्स की बिल्कुल भी अच्छे से केयर नहीं किया जाता है. वो लोग कहीं भी पड़े रहते हैं. यहाँ पे बेड्स नहीं है पेशेंट्स के रहने के लिए. जिसके पास पैसा है वो प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रहते हैं. बट प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अच्छे से उन लोग की ये नहीं होती है. यहाँ पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रहते हैं, उन लोग को अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है. वो लोग को बिल्कुल नेग्लेक्ट किया जाता है. लेकिन अगर वहाँ पे कोई भी अच्छे पैसे वाले कोई आ जाते हैं, तो वो लोग को स्पेशल ट्रीटमेंट मिला जाता है. वेस्ट बंगाल लकी है. क्या हम लोग रह रहे हैं? वेस्ट बंगाल लकी नहीं है हम लोग के लिए. थैंक यू. My name is Amna Khatun. I am from class 11 Arts. Today I stand here to speak about for the notion that we are lucky to live in West Bengal. जैसे कि सुषमा ने कहा कि मतलब बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल है जिसमें बंगाली और इंग्लिश हिंदी होते हैं. इंग्लिश की ये नहीं होता है. बट अगर हम वेस्ट बंगाल में रहते हैं तो हमें बंगाली सीखना भी ज़रूरी है. लाइक वी आर लिविंग इन वेस्ट बंगाल, तो
तो बहुत कॉमन है आजकल के वो आती है। और कुछ गवर्नमेंट स्कूल में होते हैं इंग्लिश की, जैसे आज हमारे स्कूल में है तो बहुत सारे और हॉस्पिटल जो इंसान के पास लाइक है, वो लोग अमीर है, वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, वो लोग भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल यूज करते हैं। तो वो हमारी गलती नहीं है, हमें अपने आप को सुधारना चाहिए, ना कि ब्लेम करना चाहिए गवर्नमेंट को कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल और स्कूल को ऐसे करके रखे हैं। हमारी गलती है, ना कि गवर्नमेंट। और बात रही क्लाइमेट रोड्स की, तो वो सारे स्टेट की प्रॉब्लम है, सिर्फ हमारे स्टेट की नहीं। बहुत सारे स्टेट में तो रास्ते कम और गड्ढे ज़्यादा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो वो नहीं है। बहुत ही शुक्र है हमारे अब जो हमारे गवर्नमेंट आए मे भी वो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट करे, और जो लास्ट गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत कोशिश की और वो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट करेगी। तो ये गलत होगा कि हम गवर्नमेंट को ये करें और स्टेट को रोज करें, ये हमारी गलती है, हम मेंटेन नहीं कर रहे हैं रोड के साथ और गवर्नमेंट। ऑन है हेलो यार मेरे फास्ट मेरा नाम सोफा सलीम खान और है। थोड़ा पास मैं 12th में आर्ट्स में पढ़ती हूँ और मैं आज का मोशन है वी आर लकी टू बी इन वेस्ट बंगाल। कैसे यहाँ पे तो गवर्नमेंट में हम लोग जाते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, कुछ भी होता है कुछ सही नहीं है। जैसे कि ये जो अभी मेरी ओपोनेंट आके बोली है ट्रीटमेंट अच्छा मिलता है, ये अच्छा मिलता है, जी नहीं, यहाँ कुछ अच्छा नहीं मिलता। यहाँ तो डॉक्टर लोग को भी ठीक से ट्रीटमेंट नहीं मिलता, उन लोग का रेप हो जाता है, बहुत गलत काम होता है। यहाँ पर घूस भी दिया जाता है, स्कूल में, कॉलेज में या जॉब में, सब में दिया जाता है। यहाँ पर धर्म लिया आता है, सब कुछ लिया आता है, कुछ अच्छा है सर। अभी सड़क वड़क, अरे यहाँ पर तो सब धर्म में है, क्या कुछ सही नहीं, कुछ भी नहीं। जो बोलते हैं कि पुअर पीपल है, उन लोगों को भी ठीक से नहीं, सब बोलते नहीं अमीर है, अरे अमीर को देखने के अलावा गरीब को देखो ना, वहाँ से दुआ मिलेगी। नहीं, यहाँ तो अमीर का ही सब चेहरा बनता रहता है, गरीब को देखो, सब टूटे घर में रहते हैं, वहाँ ध्यान दो, ना कि अपना पॉलिटिशियन। यहाँ तो अपना बेटा बाप का नहीं हो पाता है पॉलिटिशियन में, सब कोई धर्म में लगा रहता है, नहीं ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं ठीक रहता है। थैंक यू। আমার নাম হুসেনুর রহমান ক্লাস 12 কমার্স। আজকে বিতর্কের বিষয় আমরা বর্তমান যে পশ্চিমবাংলায় আমরা এখানে আছি। প্রথমে আমি বলতে চাই যে আমরা এই বাংলাতে জন্মেছি, তাই আমি অনেক ভাগ্যবান। পশ্চিমবাংলায় এটা খুব ভালো যে বিভিন্ন ভাষায় কথা হয়, এখানে সব ভাষা ও ধর্মের মানুষ শান্তিতে বাস করে। পশ্চিমবাংলায় যে কোনো ধরনের কাজ করা যেতে পারে, সব মানুষের জন্য ছোট বড় কাজ আছে। পশ্চিমবাংলায় আমরা কলকাতা তালতলা হাই স্কুলে পড়ি, যেরকম আমাদের খুব ভালো পড়াশোনা করা হয়, এরকম ক্যালকাটা বয়েজ আছে, মাদ্রাসা আলিয়া আছে। পশ্চিমবাংলায় বিদ্যুৎটা খুব ভালো পাওয়া যায়, এখানে বিশেষ করে কলকাতার মধ্যে বৃষ্টি হলে রাস্তার যখন ডুবে যায়, যখন গলা অব্দি পানি চলে আসে, তখন আমাকে দেখতে খুবই ভালো লাগে। কলকাতায় রাঁধুনিরা খুব ভালো রান্না করতে পারেন, যেমন বিরিয়ানি। পশ্চিমবাংলায় গাছের ভরা, যেরকম মানুষ গাছ লাগায় খুব যত্ন করে, তাই এখানে আমরা দেখতে পাই যে সবুজ চারপাশে। পশ্চিমবাংলার মধ্যে সরকারি হসপিটাল ভালো চিকিৎসা হয়, যেমন চিত্তরঞ্জন হসপিটাল বলা যেতে পারে। এখানে বন্দে মাতরম গানটা খুবই বিখ্যাত গান, এই বাংলায় অনেক গণ্য মানুষের জন্মেছে, যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র সেন, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ইত্যাদি অনেক মানুষ। यहाँ पे मेरे एक अपोनेंट यहाँ पे बोली कि सुंदरगंज बहुत ही अच्छा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा मैंग्रोव फॉरेस्ट है, लेकिन क्या वहाँ के रहने वाले आदमियों के लिए, वहाँ जो लोग रहते हैं उनके लिए फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है? वहाँ जो पीपल्स रहते हैं उनके लिए सही से किसी भी तरह का फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं किया जाता। वहाँ पे पीने का पानी सही नहीं मिलता है, सुंदरगंज में पीने का पानी सही नहीं मिलता है, उन लोग को खाना बहुत कम मिलता है, मतलब उन लोग का गवर्नमेंट वहाँ पर ज़्यादा फूड प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं। और यहाँ पे एक और अपोनेंट बोल गए थे कि
हमारे देश वेस्ट बंगाल हमारे स्टेट में अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन हमें उसे निगलेक्ट करके और अच्छाई को भी देखना चाहिए। लेकिन हमारे देश में अगर इलिटरेसी रहेगी तो क्या हम अच्छी चीज़ को कर पाएंगे? अगर हम लोग जाहिल रहते हैं तो जो भी आज अच्छी चीज़ हो रहे हैं उनको संभालने के लिए कोई नहीं रहेगा, क्योंकि सब कोई भी पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो उनको संभालेंगे कौन? पढ़े लिखे इंसान रहेंगे तभी संभाल पाएंगे हर चीज़ को। और एक और बात नहीं था, कोई बोला नहीं, हमको एक टॉपिक पे कुछ बोला था हाँ, यहाँ पे पावरफुल पर्सन जो होते हैं उनके बच्चों को आगे जाके जॉब मिलता है। जो पावरफुल पर्सन होते हैं, जो गरीब के बच्चे होते हैं उनको जॉब कभी नहीं मिलता है। इस चीज़ को हमेशा माइंड कीजिएगा, कोई भी पार्टी रहे, कोई भी पॉलिटिशियन रहे, गरीब के बच्चों को कभी जॉब नहीं मिला है। जो पावरफुल पर्सन है, जो घूस दे सकते हैं, यानी कि जो रिच पर्सन है उनके बच्चों को भी जॉब मिल जाता है घूस दे करके। लेकिन जो पढ़ भी रहे हैं यहाँ पे, जो अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, उनको भी जॉब नहीं मिलता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू। आर्ट सेशन। सो जैसे कि सब बोले हैं, जो मोशन के इसमें फॉर मोशन में जो बोले हैं तो वो सब एकदम गलत है। वेस्ट बंगाल में कोई चीज़ नहीं, तो ये नहीं है। मेन तो जो है वो वुमेन्स का आज़ादी नहीं है। फॉरेन कंट्री में जैसे वुमेन एकदम खुलेआम बाहर घूम सकते हैं, हमारे यहाँ तो हम लोग रात को बाहर ही नहीं निकल सकते हैं। हमारे यहाँ अगर रात को बाहर अगर हम लोग निकले तो अगर रेप केस तो वेस्ट बंगाल में ज़्यादा होता है। अगर किसी का रेप केस हुआ तो उसमें ज़्यादातर तो वुमेन को ही गलत बोला जाता है। जो वुमेन कुछ गलती तो वुमेन का ही हुआ होगा, तभी तो उसका ड्रेसिंग सेंस के ऊपर बोला जाता है। बट ये तो कोई ये है ना, कोई लड़की का तो कोई गलती नहीं होता है। ऊपर से जो ये और आज ही का किस्सा देख लीजिए, जैसे पूरा बारिश हो रहा था, आज सब आए तो पूरा बस सब जाम रहता है, पूरा रोड ब्लॉक रहता है, पूरा इंसान को स्कूल में आ नहीं सकता है। ऊपर से अगर रिक्शा वगैरह में अगर जाए तो वहाँ भी जो फेयर्स रहता है वो ज़्यादा करके लिया जाता है। ऊपर से पूरा रोड ब्लॉक रहता है। वेस्ट बंगाल में जब हम लोग जब कोई इंसान को इलेक्ट करके जो हम लोग ला रहे हैं, वो लोग तो सही से ये करेगा ना, हम लोग तो पूरा रोड ब्लॉक रहते हैं। कि रेप केस बहुत होता है, पर मैं बता दूं कि चारों मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इंडिया में सबसे सेफ वेस्ट बंगाल है वुमेन के लिए। और वहाँ पर घूस देने वाले जो घूस लेते हैं, तो घूस देने वाले तो आम पब्लिक है। आप सिर्फ पॉलिटिकल कॉज पे तो आप सिर्फ इसको अगेंस्ट नहीं जा सकते, आपको तो ओवरऑल सोचना होगा। हम सब की बात से सहमत है, लेकिन हाँ, हम सब की बात से सहमत है। इन चारों बातों में जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। वेस्ट बंगाल बहुत अच्छा है, यहाँ के कल्चर बहुत अच्छा है, हमारा हिस्ट्री बहुत अच्छा है, लेकिन हम अपनी हिस्ट्री को लेकर के कब तक जिएंगे? हमारा फ्यूचर कब बनेगा? हमारा फ्यूचर तब बनेगा जब हम पढ़ेंगे। हमारा फ्यूचर तब बनेगा जब हमारे फैसिलिटी अच्छा मिलेगा। भाई ने कहा कि सब स्टेट में रेप होते हैं, लेकिन हमारे स्टेट में भी क्यों होता है? क्यों होता है? अगर एक भी है तो क्यों है? जब हम पढ़ रहे हैं, हम कामयाबी चाह रहे हैं, तो हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है? आज हम बात करते हैं कि हम सिर्फ वेस्ट बंगाल में क्यों गलत हो रहा है, वेस्ट बंगाल को क्यों सिर्फ देख रहे हैं? वेस्ट बंगाल को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वेस्ट बंगाल में ही हम रह रहे हैं। हम जहाँ रह रहे हैं, हम अपने घर को ही संवारेंगे। हम दूसरे घर को क्यों देखेंगे? हम दूसरे स्टेट को तब देखेंगे जब हमारा दूसरा स्टेट भी हमें देखे, हम दूसरों के लिए आइडल बने, ना कि हम दूसरे को देखें कि वो तो खराब ही है तो हम भी खराब रह जाएंगे तो क्या दिक्कत होगा। हम नहीं होंगे तो लोग हमें देखेंगे कि हमसे सीखेंगे कि हाँ ये लोग अच्छे थे, ये लोग अच्छे सिविलाइजेशन थे, इन्होंने अपने आप को बेटर किया। हम तभी खुद को कामयाब करेंगे जब लोग हमें देखें और हमसे सीखें। लेकिन हमारे वेस्ट बंगाल में क्या है, आज के डेट में
करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी और ना जाने कितनी कितनी दिक्कतें हैं, लेकिन हम उन पे बात नहीं करते। हम अपने पास को देखते हैं, हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट, अच्छे एनवायरनमेंट को देखते हैं। कोई टीका घूमने की बात कर रहा है, कोई हिमालय देखने की बात कर रहा है, लेकिन वहाँ भी देखेंगे तो कूड़ा कचरा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। आप लोकल लेवल, ग्राउंड लेवल पे देखिएगा तो कुछ आपको कहीं नहीं मिलेगा। हम तालपुर हाई स्कूल में रहते हैं, यहाँ फैसिलिटी बहुत अच्छा है, लेकिन बगल में कॉलेज में जाइए वहाँ आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? वो गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, वहाँ क्यों नहीं है? ये हमारे यहाँ का लूप होल है। ये लूप होल बहुत बड़ा है। ये अगर आप नॉर्मल स्केल पे देखते हैं तो बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन एक स्टेट वाइज देखिए तो बहुत बड़ा। और ये सिर्फ एक स्टेट का मामला नहीं, पूरे इंडिया में यही हाल है। क्या बोलिएगा? इसीलिए मेरा सवाल था कि मेरा सवाल था, यहाँ पे लिखा हुआ मोशन है, वी आर लकी टू बी लिविंग इन वेस्ट बंगाल। बट क्या हम वेस्ट बंगाल लकी है कि हम लोग इस देश, ये स्टेट में रहते हैं? वेस्ट बंगाल के लायक हैं हम? हमारा हिस्ट्री बहुत अच्छा है, क्या हमारा फ्यूचर भी उसी तरह होगा या हमारा प्रेजेंट उस तरह है? बिल्कुल नहीं है। वो कब होगा? जब हम खुद को संवारेंगे, हम खुद को बदलेंगे। और हमें अपने से सीखना चाहिए, ना कि दूसरों से। दूसरा क्या कर रहा है उससे हमको क्या मतलब? दूसरा तो हमें हमसे सीखे, हम क्या अच्छा कर रहे हैं उससे हमें, उन्हें हमसे यही सीखना चाहिए। हम अच्छे हैं तो हम भी अच्छे हो जाएंगे, लेकिन हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करें, वो खराब, हम भी खराब भी रहेंगे तो क्या होगा? उसको सही बनाएंगे तब दूसरे हमको देखकर हमको आइडिया समझेंगे, ना कि हम दूसरे को खराब समझ के दूसरे को खराब हो जाए। हमारा काम है खुद को बेटर करना, ना कि दूसरों को देखना। थैंक यू। जैसे कि आप लोग को जैसे कि ये बताया, जो बाहर का कुछ भी जो होता है, ठीक है, तो बाहर वाला का सपोर्ट ये बोल रहे हैं, दोनों को मिलकर रहना चाहिए। जिस वक्त यहाँ पर का लड़ाई हो रहा था, उस वक्त बाहर वाला हेल्प किया कोई नहीं था, तो उस वक्त बाहर वाला कहाँ था? अभी जो बाहर के लिए बोला जा रहा है तो वो कहाँ था? जैसे उसने कहा जो रेप केस हुआ, यही रेप केस इलेक्शन से पहले हुआ था, तो उसका मम्मी को सपोर्ट मिला। वो जब खड़ी हुई तो आम जनता उसका साइड लेकर उसको इतना वोट मिला, आधा से ज्यादा जनता उसको लाइक किया। क्यों? कोई ये नहीं देगा जो कौन सा क्या पार्टी है, इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि उसकी लड़की के साथ ये गलत हुआ। उसके ऊपर अगर जाएगा तो वो आगे जाके अपना समझ कर सबको लेकर चलेगी। और जैसे कि बोला गया घूस के बारे में, घूस आदमी क्यों देता है? ताकि काम इजीली हो जाए, हमको जल्दी उस जगह पर लाइन लगाना न पड़े। तो ये सब चीज़ कौन किया? हम लोग खुद किए। हम लोग को किसी ने कहा घूस दो तो हम लोग ये करेंगे। क्यों किए? ताकि हम लोग को कहीं लाइन ना लगाना पड़े, कोई चीज़ सोचना ना पड़े, आराम से बैठे बैठे लोग सब काम कर पाए। जैसे कि किसी ने कहा जो रोड पर, सड़क पर गड्ढे है तो मतलब बहुत ऐसा रास्ता जाम रहता है। क्यों रहता है? जाम करने वाला कौन है? हम लोग। पढ़ाई करना नहीं है, पढ़ने के लिए स्कूल है, कॉलेजेस है, घर वाला का सपोर्ट है, सब है, समझाता है, समझता है। पेरेंट्स अभी का इतना अच्छा हो गया, अगर बच्चा कुछ कहता है तो पेरेंट्स सुनता है। आगे के वक्त था जो पेरेंट्स बोलेगा तो बच्चा को सुनना पड़ता है। ऐसी दोनों लेकर चल रहे, उसके बाद भी बच्चा लोग की समझ नहीं तो ये हम लोगों का गलती है। रास्ते में बहुत कुछ बोले गया जो मतलब काम नहीं मिलेगा। काम क्यों नहीं मिलेगा? हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, अच्छा जगह नहीं जाएंगे तो काम कहाँ से मिलेगा? तो सब जॉबलेस हो जाएगा। रास्ता जो सड़क जाम है, क्यों जाम है? कोई पढ़ा लिखा नहीं तो रिक्शा, वेन ये सब चलाएगा, तो जब बड़ा गाड़ी नहीं चलेगा तो ये सब के कारण तो रास्ता, रोड जाम तो होगा। और गलती हम लोग का क्यों? हम लोग कुछ समझते नहीं है। कुछ भी, जैसे कि हाल फिलहाल 7 पॉइंट है, रिसेंटली बता रहे, सब प्रेजेंट था, कोई जानता नहीं है जो कौन वहाँ पर स्ट्रीट का मतलब सब पर भीड़ लगाया है। कोई एक आदमी भी सपोर्ट नहीं किया जो हम करे या फिर वो करे, पर सब यहाँ पर बिना समझे भीड़ लगा दिया। तो रिटर्न भी क्या मिला? सब पुलिस आकर वो लोग को उठाया। तो ना ही गलती पुलिस का है, गलती सिर्फ आम जनता का है। क्यों? आम जनता समझता नहीं है, सिर्फ भीड़ में चल जाता है। तो भीड़ में जाना नहीं, समझना सीखो जो कौन सही है गलत है, अपना फैसला समझ कर लो। नहीं समझ पाए सामने पूछा करो क्या सही है क्या गलत। इसीलिए आदमी बोलता है बड़ों को लेकर चलो, ताकि वक्त आने पर तो ये ना बोले कि तुम छोटा होकर गलत किए। मेरा ओपोनेंट हमें बोल के गया कि यहाँ पे घूस गवर्नमेंट को देते हैं अपना काम को आसान करने के लिए।
लेकिन गवर्नमेंट इसको चाहता है। गवर्नमेंट का ऑफिसर जो होते हैं, कुछ ऑफिसर, हर ऑफिसर घूसखोर नहीं होते। कुछ ऑफिसर जो होते हैं घूस मांगते हैं, अपने हमारे काम को आसान करने के लिए मांगते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि रिच पीपल घूस दे पाते हैं और जिनके पास मार्क्स होता है, जो गरीब होते हैं, उनको ये सीट नहीं मिलता, उनको जॉब नहीं मिलता, उनको पढ़ने का हक नहीं मिलता। क्योंकि घूस सिर्फ बड़े आदमी दे सकते हैं, जिनके पास खुद का खाने का पैसा नहीं होगा, घूस कहाँ से देंगे। वो जो इस बात पे बोल के गए, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो घूस के लेकर वो नहीं बता रहे हैं, पर जो भी ले रहे हैं वो अपना जगह। क्या हम लोग भी घूस देने के बाद क्या बाकी बच्चों का एडमिशन नहीं होता है, बाकी का काम नहीं होता है? तो ज़रूरी नहीं है घूस देने से भी होगा, पर घूस आदमी अपना इजी करने के लिए देता है। तो ऐसा तो फिर बाकी आदमी देते नहीं हो घूस। मना करने सबको मना करो, पर अगर घूस के बिना भी हर एक चीज़ का बैलेंस होता है। अगर घूस नहीं रहेगा तो बाकी आदमी भी चल नहीं पाएगा। पैसा रखना है तो फिर देगा कहाँ से? पर घूस हर कोई नहीं देता है। बिना घूस का भी काम हो सकता है। क्यों हॉस्पिटल में बिना घूस का काम नहीं होता है? क्यों स्कूल में बिना घूस का काम नहीं होता है? घूस के बिना भी काम होता है, पर बहुत कोई घूस देकर चलना जाता है। तब जो घूस के देकर जो चल रहा है तो वो तो अपना ना देगा। जिसके पास जो पावर है वो यूज़ करता है, ज़रूरी थोड़ी ना है। कि आप लोग कहाँ हैं? वेस्ट बंगाल ऐसी ही एक दिन में वेस्ट बंगाल नहीं बना है। वेस्ट बंगाल का इतिहास सिर्फ इतिहास नहीं है, ये सीख है। हमें सीखना चाहिए कि वही वातावरण है यहाँ का, ठीक है। पॉलिटिकली इट कैन चेंज, बट दिस इज द सेम सॉइल फ्रॉम वेयर द फर्स्ट नोबेल प्राइज, द फर्स्ट ऑस्कर्स came. You must remember, Mother Teresa came from Czechoslovakia and spent her life here serving this place. Sister Nivedita came here and settled down. No more was only religion her religion. It was education. It was freedom of India. So something is there about a place, an energy that works, and we should not try to avoid that energy. We must absorb it. History and roots are very important. जो अपना हिस्ट्री को नहीं जानता है, जो अपना रूट्स को नहीं पहचानता है, वो रूटलेस होता है, पावरलेस होता है। So we must absorb the energy that is there in this place, I think, and we should go ahead. I love the points that he placed, Sanjay placed, that गलती हम में है, जगह को सुधारना है। इसको तो हम अस्वीकार नहीं कर सकते हैं कि हाँ शॉर्टकमिंग्स आर देयर, प्रॉब्लम्स आर डेफिनेटली देयर, बट यस इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एक पॉइंट आया कि हम अपने आप को दूसरे स्टेट के साथ इंडिया के क्यों कंपेयर करें। भाई कंपेयर नहीं करोगे तो जानोगे कैसे कि अच्छा है कि बुरा है। अच्छा या बुरा तो तब होता है जब कंपेयर किया जाता है। Okay, be it with other countries or be it with other Indian states, we must obviously compare so that we know that same are at least similar are the resources and the money coming from the government and all the brains that are there. We must obviously compare so that we can better ourselves, not criticize, analyze and better ourselves. I shall hand over the mic to our Honorable Headmaster Sir who is here and he will close as the moderator today. You are participated in this kind of debate competition the first time, I think, any of you. This kind of debate competition is very much important for growing up in future days, because when you go to your interview or for any job interview or anything, you will find there is a group discussion is there. One topic is there. There is a group discussion. That means something like that. 10 or 12 boys and girls will be set for a discussion on a particular topic. It's kind of debate. So this is a growing place for that, and if you are interested for that, I think you have enjoyed your today's session. Many of you, in fact, many of you have came spontaneously to speak something regarding that. So that's a very interesting, very good thing, and you will understand how the debate can be conducted. There should be one team for the motion, another team against the motion. And there are the rules for the debate. It's not a just debate in the
tea table, something like that. Not that. Now, if you are interested, then we will continue our debate society. We will make a debate society, a debate club regarding that, and in future we will also arrange this kind of thing. Maybe weekly or maybe monthly, at least one debate. We can arrange this kind of thing. So that will be a very enriching experience for you also. So in public speaking, the habit of public speaking is very much important in your future days for your future job also. So those who can speak publicly, fluently, they have the advantage in many places. So this is a learning ground. This is the breeding ground for that also. So if you are interested, then we can arrange this kind of programs in future also. Okay, after the school days, after the school hours, maybe a Saturday, we can do this. Those who are interested, come here and we will have this debate, something like that. Okay. So thank you very much for attending all, and I also thank Minu Madam and all our teachers to be present on today and to have to conduct this kind of session. Thank you very much. And right now, okay, thank you. স্যার রেজাল্টটা ডিক্লেয়ার করে দেন। बंगाल क्या चीज है? क्या है? पहले समझना चाहिए ये स्टेट क्या चीज है, कुछ पता है आपका? इसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा थोड़ा, इसके बारे में कुछ बोलने का पड़ेगा, सोचने का पड़ेगा, तो पढ़ाई करना पड़ेगा ना। हाउ इट इज वर्किंग टुडे, आज जो दिन है इस दिन में कैसे चल रहा है, बोलो तो कैसे उसमें चल रहा है, किसी को पता है कैसे चल रहा है? सेक्शन है सिस्टम में उसमें ना चल रहा है, आज का दिन में आदमी है इसमें चल रहा है, कोई सिस्टम है इधर वेस्ट बंगाल के अंदर, कोई सिस्टम है जो सिस्टम से चल रहा है? पता नहीं तुमको पता ही नहीं है क्या चल रहा है। हर किसी कंट्री में, स्टेट में जो भी है, यहाँ पे देयर आर ग्रुप ऑफ पीपल, वहाँ पे सिस्टम है, ठीक है, वहाँ पे सिस्टम है। अगर कहीं पे कुछ आदमी है तो वहाँ पे सिस्टम चल रहा है, अगर सिस्टम नहीं है तो वो आदमी यहाँ पे रह नहीं सकता, नहीं रहेगा, नहीं रह पाएगा। इसको लूटेगा, वो उसको लूटेगा, इसको जेब कटेगा, इसको जेब कटेगा, नहीं रहेगा। ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स के अंदर डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है पता है? एनिमल्स क्या करता है, जिस एनवायरनमेंट में रहता है उसका साथ एडजस्ट करता है, और ह्यूमन बीइंग्स क्या करता है, वो अपना तरीका में अपने जैसे हो ऐसा एनवायरनमेंट को चेंज करके लेता है। तो अगर कोई आदमी 10 आदमी इधर रहेगा तो क्या करेगा, कुछ रूल्स क्रिएट करेगा, नहीं तो नहीं रह सकता, रह पाएगा उधर। तो टुडे वेस्ट बंगाल कैसे चल रहा है, व्हाट इज द सिस्टम टू वर्क एट वेस्ट बंगाल स्टेट, किसी को पता है? नहीं है, इसलिए इतना सब बात कर रहे हैं। इसको पढ़ाई करना पड़ेगा, हाँ सुबह कहीं चलता है, ठीक है। हमारा स्टेट कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, वेस्ट बंगाल भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो डेमोक्रेसी का जो स्टेप्स है तुमको पता है क्या क्या है? एक तो वेस्ट बंगाल में असेंबली इलेक्शन होता है, गवर्नमेंट चुना जाता है, मिनिस्टर होता है, इसका ऊपर सब डिपेंड नहीं करता है। पूरा डाइवर्सिफाइड है हमारा सिस्टम, पूरा का पूरा डाइवर्सिफाइड फ्रॉम योर होम टू नवर एक सिस्टम चल रहा है। जैसे जो गांव में रहता है, सबसे छोटा गवर्नमेंट का जो फेस है वो क्या है, पंचायत। यू हैव टू रेट द पंचायत सिस्टम ऑफ वेस्ट बंगाल, तब पता चलेगा विलेज का, गांव का वेस्ट बंगाल कैसे चल रहा है, ठीक है। ये जो पंचायती राज ऑफ वेस्ट बंगाल, दिस इज द मॉडर्न सिस्टम इन द वर्ल्ड जो वेस्ट बंगाल दिया है, कंट्री को दिया है, खुद को दिया है, ठीक है। गांव का हर आदमी का रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे रहता है,
और वहाँ पे रूल्स कैसे स्प्लिट किया जाता है पता है? तो तुम जैसे इस प्रकार स्कूल है ना, तो गांव का हर आदमी मतलब जो खुद में वोट डालते हो तो वहाँ पे हर आदमी जाकर डिसीजन लेता है हमारे गांव में क्या होना चाहिए। नाउ से चलता है, कुछ करप्टेड आदमी मिडिल में आकर ये सिस्टम ब्लॉक कर दिया तो वो बात अलग है, लेकिन हर किसी का पार्टिसिपेशन इंश्योर किया है। तो तुम ऐसे उंगली नहीं उठा सकते हो कि ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि तुम तो वो उसका पार्ट एंड पार्सल हो। ओके, तो हर किसी का कंट्रीब्यूशन है। यू हैव टू रेट द पंचायती सिस्टम ऑफ वेस्ट बंगाल। जो पंचायती सिस्टम वेस्ट बंगाल चल रहा है यही एडॉप्ट किया था इंडिया। ओके, द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट प्लानिंग कमीशन डॉक्टर मेघनाथ शाह, रिनाउंड साइंटिस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो आज तुम जो कंट्री देख रही हो ना, इसका जो सिस्टम देख रही हो, कौन किया है? एक बंगाली आदमी। थोड़ा पढ़ाई करना पड़ेगा बेटा, तुम हर जो स्ट्रीम में से आओ। IITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, बहुत सारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूट है, अल्सर, इंडियन कॉलेज ऑफ साइंस, जाइका, बहुत सारे इंस्टीट्यूट वेस्ट बंगाल से पहले स्टैब्लिश यहाँ पे हुआ, बाद में इंडिया में। ठीक है, जो इंडिया का साइंस का जो कल्चर है वेस्ट बंगाल दिया है। अच्छा भूल गया, वेस्ट बंगाल ग्राम बोल दिया, सावन नहीं बोला। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपैलिटी डिफरेंस पता है क्या? व्हाट इज म्यूनिसिपैलिटी, व्हाट इज कॉर्पोरेशन, पता है? नहीं पता है तो ये तो पहले पता करो। अरे तुम भी जाओ तो उधर 33% लेडीज का सीट रिजर्वेशन हो रहा है, आ रहा है, इस मानसून सीजन में आ जाएगा। तो पहले भी सिस्टम कैसे चल रहे हो तो चलो, करप्शन घूस तो बाद में आएगा, बहुत फर्क पड़ता है। आज पर मैंने ऐसे गांव से उठकर आया इधर, किसी को पैसा आज तक नहीं देना पड़ा। ये तालतला स्कूल में मेरा 15 साल हो गया, एक भी से पैसा किसी को नहीं देना पड़ा। कौन देता है? वो सही बोला, अपॉर्चुनिटी से आदमी घुस देता है। अगर वो दिल से मेहनत करे, दिमाग से मेहनत करे, कहाँ क्या उसको नहीं किसी जगह हो सकता है, थोड़ा लेट हो सकता है। ठीक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में थोड़ा ये उधर उधर का होगा, लेकिन तुम उसको क्यों पार्सल बदलते चाहते हो? तुम अच्छे स्टूडेंट हो, तुम मेहनत करो, मेहनत करके आगे बढ़ो। ठीक है, हम स्कूल से एक बुक हर किसी को डिस्ट्रीब्यूट किया था, स्वामी विवेकानंद का। अगर इंडिया को जानना चाहते हो, अगर बंगाल का जानना चाहते हो, अगर ह्यूमैनिटी को जानना चाहते हो, तो वो बुक तुमको पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो पढ़ाई करना ही पड़ेगा। और सर बोला तो होगा, एक्चुअली वो होगा नहीं, हुआ मतलब जो मतलब क्लास, जो सिस्टम हमारा साथ क्लास करता है, किसको? पावर का एनवायरनमेंट को, हायर एनर्जी को, हायर नॉलेज को, जो हमारे साथ एडिशन करता है, जिस पर जो प्लस नॉट माइनस। ठीक है, और हमारा तो दिमाग चलता है, हार्ट किडनी सब चलता है। तो अगर ये हार्ट 1% चलेगा, किडनी 1% चलेगा, तो हम जिंदा रह पाओगे? नहीं तो नहीं, हमारा ब्रेन 1% चल रहा है ना। हमारा ब्रेन का जो कैपेसिटी है लेस देन 1% चल रहा है, 99% इनएक्टिव है। तो उसको एक्टिव करने का तरीका क्या है? ओके, नॉट ओनली फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल और मेंटल डेवलप करना चाहते हो, दिस इज द ओनली वे। पूरा वर्ल्ड हमसे लिया है लोग। ठीक है, थोड़ा इधर का उधर का खूब पढ़ाई करना पड़ेगा बेटा, तब पता चलेगा। ठीक है, कुछ दिन अंधेरा तो आता है। ठीक है, अभी तो देखना कितना बारिश हो रहा है, कितना क्लाउडेड, शाम तो है ना, आज नहीं तो कल उठेगा, कल नहीं तो परसों उठेगा, आएगा तो। अगर रोशनी आएगा तो दिमाग खुलेगा, लेकिन तुमको इंतजार करना पड़ेगा, तुमको ट्राई करना पड़ेगा, तुमको वेट करना पड़ेगा, तुमको कोशिश करना पड़ेगा खुला दिमाग से, खुले दिमाग से। दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट रॉन्ग। इसका अंदर जो है
I will accept everything and then I will choose. अगर पहले से ब्लॉक हुआ है ट्रेन तो कुछ नहीं आएगा। और मैं लास्ट बात बोलता हूँ, मैं साइंस क्लास में बोलता हूँ कि ये जो हमारा बॉडी है क्या है, दिस इज द फाइनेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स मशीन एंड वी डोंट नो द यूजुअल मैनुअल। Yoga is the usual manual of this body. Okay, this is science. Try करो, किसी को 7 days में पता चलेगा, किसी को 1 month में पता चलेगा, किसी को 1 year में पता चलेगा, and this is the step by step. जैसे साइंस 5-6 से होता है, उसके बाद मास्टर में साइंस अलग स्ट्रीम होता है, ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, PhD, डॉक्टरेट। तो ये भी तुम्हारा जो बॉडी है ना, तुम खुद से जान पाओगे व्हाट इज माय बॉडी, व्हाट इज माय ब्रेन, व्हाट इज माय माइंड। दिस इज द ओनली प्रोसीड्यूर, ओनली साइंटिफिक प्रोसेस। दिस इज नॉट हियर। किसी ने बोला इसलिए गलत नहीं, किसी ने बोला इसलिए सही नहीं। अगर वो साइंस है, अगर वो सही है तो हर किसी के लिए सही होगा, हर किसी के लिए सही होगा, लेकिन वो बात तो तुमको पता ना चाहिए पहले। हर किसी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए एक प्रोसीड्यूर होता है, तब पता चलता है ना। तो तुम प्रोसेस को फॉलो करो पहले से तुम बोलते आए गलत चीज हमको नहीं करना है, तो कैसे पता चलेगा? करो तो सही, प्रैक्टिस तो सही करो। ठीक है, तुम बच्चे लोग, तुमको ये तुम्हारे जानने का इच्छा कोशिश है, तुम बोल रहे हो ये अच्छा चीज है, लेकिन और भी पढ़ाई करना पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे तो नहीं जानोगे। ठीक है। The beginning of the program that we are going to have one winner today. Although I love the speeches of many of you, absolutely, but there is only one winner today, and that is Saklen Nehan. Saklen, you are going to get a prize very soon, and it was very nice of you to join in. Go home, and if you have spoken, think about how better you could have done. If you have not spoken, आज नहीं तो कल सही सोचो कि जब नेक्स्ट डिबेट हो तुम भी आकर कुछ बोलो। ओके, चलो लेट अस गो फॉर द यूथ।